नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग 20 एंड 21 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चेक करेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ डेली अपडेट के लिए जुड़े रहें। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला जो धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए है कि वाई वाज द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 रिलोकेटेड टू द यूएई फ्रॉम बांग्लादेश। तो बच्चों आप याद रखिएगा, अभी रिसेंटली क्या है कि महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और ये कहां होने वाला था? बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में आखिर क्या ऐसा कारण बना कि इस वर्ल्ड कप को वहां से रिलोकेट करके यूएई नामक देश में शिफ्ट कर दिया गया? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इस समय बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना थी उनको रिजाइन देकर देश छोड़ना पड़ गया है। वहां एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है जिसके चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है, जो 2006 में अपने ग्रामीण बैंकिंग सेक्टर में कार्यों के कारण इंटरनेशनल नोबेल प्राइज पीस का प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस समय चल रही है। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा कि ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है ये इस तरह का 9th एडिशन है, यानी कि महिलाओं का ये 9वां वर्ल्ड कप है और ये अभी फिलहाल यूएई में होगा, लेकिन बांग्लादेश यहां पर को होस्ट बना रहेगा। तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं यहां पे बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा बच्चों 3 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच होगा और स्पेशली 2 बड़े मैदानों पे ये मैच खेले जाएंगे, एक दुबई और दूसरा शारजाह। और ये दोनों जो मैदान है ये यूएई नामक देश में आते हैं। बच्चों अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें महिलाओं के, तो अब तक 8 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और जिसमें आप देख लो जो सबसे लास्ट वाला वर्ल्ड कप हुआ था वो 2023 में हुआ था, जिसमें चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है अब तक सबसे ज्यादा बार वो क्या की है कि 6 बार वो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का जीत चुकी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 टाइम उसके पास पूरा का पूरा टाइटल है। और 2 अन्य देश जो कि महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक इंग्लैंड और दूसरा जो है कि वेस्ट इंडीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी द सद्भावना दिवस या फिर हार्मोनी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आखिर किसके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस या राष्ट्रीय हार्मोनी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उनका जो जयंती होता है या उनका जो जन्मदिन होता है वो 20 अगस्त को होता है और 20 अगस्त को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है सद्भावना दिवस। बच्चों राजीव गांधी देश के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर थे। उनका जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म था 1984 से लेकर 89 के बीच था और वो देश में इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन लाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, इस तरह की जो भी आज के डेट में आप ये कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे देश में है, उन सबको लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? हमारे देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को। और बच्चों देश में क्या है कि लगभग बहुत सारे जो बड़े लीडर्स हैं उनके जन्मदिन को किसी न किसी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आप ये देख लो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है 14 नवंबर, उसको हम लोग एज ए चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारा सरदार पटेल की जयंती होती है 31 अक्टूबर को, उसको हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी जयंती होती है 25 दिसंबर को, उसको हम एज ए गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती को फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी बड़े जो लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम किसी डे के रूप में बच्चों सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो जो राज्य या कह लो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसका अभी रिसेंटली नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो बच्चों ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है 19 अगस्त को हुआ है, तो बिल्कुल करंट अफेयर के लिए आप रेडी रहिएगा। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कर्मचारी राज्य बीमा आयोग का नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है अशोक कुमार सिंह। अगर हम अशोक कुमार सिंह की बात करें बच्चों, तो ये जो है कि केरला कैडर के अधिकारी हैं, 1999 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले वे केरल सरकार
सरकार के अंतर्गत जो जल संसाधन विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उसके अंतर्गत ये काम कर चुके हैं। ठीक है, ये आप उनका इमेज देख सकते हो। इनसे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकता है। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे नए नए अपॉइंटमेंट कर रही है। जैसे कि उसने अभी सेंट्रल सेक्रेटरी की, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट की, होम सेक्रेटरी की, इसके अलावा एसबीआई के जो महानिदेशक थे उसकी नियुक्ति की। तो लगातार उन सारे अपॉइंटमेंट्स को मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के सेशन में अपडेट करता रहा हूं, और आप उसका एक लिस्ट बढ़िया से बनाते रहिए ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। इसके बाद बच्चों, जहां तक हम बात कर रहे हैं, जो ये है इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, उसकी स्थापना 24 फरवरी 1955 को की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन वाज द वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड इन 2024, यानी कि 2024 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा कि 2024 में विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाया जा चुका है। 19 अगस्त को आखिर क्या था कि हम विश्व संस्कृत दिवस मनाएं? तो बच्चों याद रखना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन, बिल्कुल ये याद रखना है आपको, श्रावण पूर्णिमा, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन हम संस्कृत दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा का कोई फिक्स डेट नहीं है, बिल्कुल अंग्रेजी के कैलेंडर के हिसाब से वे वेरी करेगा। इसीलिए इस साल जो 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा है, तो हम लोगों ने विश्व संस्कृत दिवस मना लिया। अगले साल जरूरी नहीं है कि 19 अगस्त को ही श्रावण पूर्णिमा पड़े, इसलिए वो डेट क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। अगर हम संस्कृत की बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा ये इंडिया के 6 क्लासिकल जो लैंग्वेज है, यानी कि शास्त्रीय भाषा है, उनमें से एक है। और 6 जो हमारे यहाँ की शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोले जाने वाली तेलुगु, इसके अलावा बच्चों कर्नाटका में बोली जाने वाली कन्नड़, इसके अलावा केरला में बोली जाने वाली मलयालम, इसके अलावा बच्चों उड़ीसा में बोली जाने वाली उड़िया, और एक चौथी जो भाषा, छठी जो भाषा है वो संस्कृत। तो ये कुल मिलाजुला कर 6 भाषाएं हैं इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत। और उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि संस्कृत को अपने यहाँ एज ए स्टेट लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर रखा है। चलिए बच्चों, आज के सेशन का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट नेट जीरो कार्बन इमिशन स्टेटस फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, उसने इंडिया के किस एयरपोर्ट को नेट कार्बन जीरो इमिशन की कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया है बच्चों? तो बिल्कुल याद रखना है, वो है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बिजी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी न किसी वजह से न्यूज में रहता है। आपको स्टैटिक जीके में बिल्कुल माइंड में फीड कर लेना है कि भारत का जो सबसे बड़ा करंट में कोई एयरपोर्ट है और बिजी एयरपोर्ट है वो नई दिल्ली है। यहीं पे केम्पेगौड़ा के बारे में रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी पहले निकले थे कि इंडिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन सा है बच्चों? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का। ठीक है, यहां पे मैं आपको इंडिया के कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की लिस्ट दे दिया हूं। जैसे आप देखो, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल जो पोर्ट है वो कोलकाता में है, इंदिरा गांधी नई दिल्ली में है, अन्ना एयरपोर्ट चेन्नई में है, शहीद भगत सिंह, बिल्कुल इसको याद रखना है क्योंकि अभी रिसेंटली चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया है, गुरु रामदास अमृतसर में है, BR अंबेडकर नागपुर में है, केम्पेगौड़ा इंडिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, देवी अहिल्याबाई होलकर बच्चों याद रखिएगा इंदौर में, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के कोचीन में है, और ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट जो फुली ऑपरेटेड है सोलर सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा वीर सावरकर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पे है बच्चों। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? हैदराबाद में है। गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी में। जयप्रकाश नारायण जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण थे उनके नाम पर पटना में एयरपोर्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, उसके अलावा बच्चों दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। तो बिल्कुल इसको आपको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। आज के सेशन में बस इतना ही,
और आज के क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लगातार हमारे रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद बच्चों।